जो आदमी फुटबॉल टीम खेलता हो इस आशा से कि आपको टीम का कप्तान बना दिया और टीम अगर हार जाएगा तो कप्तान रहने लायक होता है क्या? ये कप्तान है झारखंड का। कितना बार? 4 बार कप्तान बना। अपना एक बार कप्तान बना तो उसमें फेल था। दूसरा बार कहाँ पास हुआ? तीसरा बार कहाँ? ये चौथा बार है। 2022 में इन्होंने दो चीज को विधानसभा में डंके के चोट में बहुमत में पारित कर दिया। 1932 का खतियान मूलवासी की पहचान उन्होंने पारित कर दिया कि पहले 50 था ST SC OBC मिला के, बाद में 10% जुड़ गया तो 60 हो गया, तो 4 बढ़ा तो उसका रिजेक्ट हुआ पटना हाईकोर्ट। 77% कैसे पारित होगा? उल्लू बना रहे लोगों को। उसमें भी आरक्षण नीति में कर दिया कि हमने डंके के चोट में 27% आरक्षण नीति पारित कर दिया, लेकिन ये आरक्षण तभी लागू होगा जब संविधान के 9वें अनुसूची में, तो दोनों तो लटकल है। तो आप इस तरह से बुड़बक बनाइएगा। हम लोग बुड़बक हैं। हमने बहुत पहले बोला था कि पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर इज मेनी सिंगल। क्योंकि मैं वो मिसाल हूं कि जब युवा शक्ति थे तो झारखंड को अलग करा दिया, मैंने सर नहीं झुकाया। जब मैं विधायक थे तो 1 साल 5 महीना में लालू ने ललकारा, मैंने रिजाइन दिया। ऐसे नेता मैं हूँ। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। दादा, हेमंत सोरेन के इस्तीफा से क्या सब चीज ठीक हो जाएगा? जो आदमी फुटबॉल टीम खेलता हो इस आशा से कि आपको टीम का कप्तान बना दिया और टीम अगर हार जाएगा तो कप्तान रहने लायक होता है क्या? ये कप्तान है झारखंड का। कितना बार? 4 बार कप्तान बना। अपना एक बार कप्तान बना तो उसमें फेल था। दूसरा बार कहाँ पास हुआ? तीसरा बार कहाँ? ये चौथा बार है। 2022 में इन्होंने दो चीज को विधानसभा में डंके के चोट में बहुमत में पारित कर दिया। 1932 का खतियान मूलवासी की पहचान उन्होंने पारित कर दिया। लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया इन्होंने? लास्ट में क्या लिखा? लास्ट में लिख दिया कि ये नियम नीति, स्थानीय नीति तभी लागू माना जाएगा जो संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल होगा। संविधान का 9वें अनुसूची किसी के बापोत्ती नहीं है, किसी का हुकूमत नहीं है, राज्य सरकार का है। वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के अनुमति देंगे। उनके कॉन्सेंट के बिना 9 सूची में कोई कानून इंक्लूड नहीं होता, सूची नहीं होगा। और जब तक लोकसभा राज, तो लोकसभा राज्यसभा में जेएमएम है क्या, या कांग्रेस है, विपक्ष है क्या जो इसको पास कर देगा? तो मामला को लटका के रखा। जो दिल्ली भेजना था फाइल, पता लगाइए स्थानीय नीति और आरक्षण नीति। आरक्षण नीति ने क्या बना दिया चुनाव के पहले कि 27% नौकरी देंगे। जो 64% नौकरी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के समय में पारित किया वोट के लिए, और उसके बाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें नियम है कि पहले 50 था ST SC OBC मिला के, बाद में 10% जुड़ गया तो 60 हो गया, तो 4 बढ़ा तो उसका रिजेक्ट हुआ पटना हाईकोर्ट। 77% कैसे पारित होगा? उल्लू बना रहे लोगों को। उसमें भी आरक्षण नीति में कर दिया कि हमने डंके के चोट में 27% आरक्षण नीति पारित कर दिया, लेकिन ये आरक्षण तभी लागू होगा जब संविधान के 9वें अनुसूची में, तो दोनों तो लटकल है। तो आप इस तरह से बुड़बक बनाइएगा। हम लोग बुड़बक हैं। मतलब हमारे कप्तान हमें अच्छे से नहीं चला रहे। कप्तान फेल। और एक चीज डेंजर इस बात का है, जो नाव चलाएंगे उसको क्या बोलता है? नाविक। नाविक है ना, नाव चलाने वाला। हाँ। तो वो अगर अनाड़ी होगा तो वो डूबेगा। ये डुबा दिया झारखंड को, ये अनाड़ी है। लेकिन हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि झारखंड का विकास कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि झारखंड को डुबा रहे हैं। हमला हेमंत सोरेन का मातृभाषा क्या है? उसका पिताजी से नहीं सीखा। मेरे माता पिता तो पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं सिंगल पैदा हूं अपना परिवार में, ज्यादा चैलेंज नहीं कर रहा हूं। शिबू सोरेन ने बोला कि रिम्स 2 में हल जोतो, जहाँ खेतीबाड़ी है वहां पे खेतीबाड़ी डेवलप करना चाहिए। जहाँ बंजर भूमि है सरकारी माहौल बनाओ और वहां पे कोई इंडस्ट्री डेवलप करो। जो आदमी खेती पर निर्भर करता है, जो आदिवासी लोग, उसको आप कर दिया। दूसरी चुनौती बात है कि आप जो है ना सीओ का एक कांके अंचल के एरिया में 700 जमीन को आप ST जमीन को जनरल कर दिया। इतना तकनीक आप जानते हैं हेमंत सोरेन जी? आप इतना तकनीक जानते हैं, करवाते हैं आप। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, जांच शुरू हो गया है। SIT से लेकर के ED जांच में आ गया है, रेडर में आ गया। अभी हेमंत सोरेन फिर से रेडर में आ गया, CO को अरेस्ट किया गया।
700 एकड़ जमीन एसटी आदिवासी जमीन को राम शाम जदू मोदी करके जनरल का, इतना तकनीक जानता है हेमंत सोरेन। आपका सीओ वीडियो आपका कितना है, आपके कार्यकाल में कितना डीसी जेल में गया देख लीजिएगा। ये क्या है आपका, ये जो क्या नाम है, क्या पूजा सिंघल। हमने बहुत पहले बोला था कि पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, देयर इज मेनी सिंगल। पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, देयर इज मेनी सिंगल। और बाद में क्या हो गया, क्या क्या नाम IAS लोग अभी भी जेल में है। कौन मंत्री जेल में नहीं गया, कांग्रेस का आलमगीर आलम। कौन मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया था यहाँ पे, शिबू सोरेन से लेकर के, हेमंत सोरेन से लेकर के, आप जो है ना ये मधु कोड़ा गया था कि नहीं मुख्यमंत्री के बाद। सब लोग जेल के सलाखों में झारखंड को लूट कर दिया, खत्म कर दिया झारखंड को, इसीलिए उस लायक नहीं है और डुबा दिया। अब झारखंड को बचाने का एक ही है, ये युवा शक्ति पे भरोसा है। जो भी बदलाव जेपी आंदोलन में संपूर्ण बदलाव हुआ था, इस्तीफा देना पड़ा कॉकरोच पार्टी नौजवान के दबाव में। यहाँ का नौजवान से अपील करता हूं, टस से मस होइए। आपका करियर के लिए सूर्य सिंह बेसरा हमेशा खड़ा है, क्योंकि मैं वो मिसाल हूं कि जब युवा शक्ति थे तो झारखंड को अलग करा दिया, मैंने सर नहीं झुकाया। जब मैं विधायक थे तो 1 साल 5 महीना में लालू ने ललकारा, मैंने रिजाइन दिया। ऐसे नेता मैं हूं, ऐसा चापलूसी घूस खाने वाला करोड़ों पैसा नहीं है और हम ठगाने का काम नहीं किया। विधायक थे, त्याग दिया, आंदोलन किया, समझौता नहीं किया। झारखंड अलग राज्य का मिसाल सूर्य सिंह बेसरा यही है। ये सुभाष चंद्र बोस का उपाधि मिल चुका है बंगाल में, झारखंड का सुभाष है सूर्य सिंह बेसरा। सुभाष चंद्र कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था महात्मा गांधी से, और शिबू सोरेन से मैं भी नहीं कॉम्प्रोमाइज किया था। छात्र जो सत्याग्रह में बैठे हुए, आप गए थे उनसे मिलने के लिए? ए भाई हम जाएंगे तो बोले आँच आएगा, ये देखो नेता आ गया, ये नेता आ गया, तो वैसा हम नहीं करेंगे। तो अब किस तरीके से मेरा जरूरत पड़ेगा फिजिकल रेफरेंस का कि सूर्य सिंह बेसरा मार्ग, नहीं तो हम हेलो करके बोलेंगे ऐसा करो, नहीं लिख, जैसे लिख के हमको देना पड़ा, हम भेज दिया है उनको कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, या और भी कुछ गाइडलाइन होगा, मेरा अनुभव शेयर करेंगे। लेकिन उसका मंच में जा करके बीइंग ए पॉलिटिशियन मुझे उचित नहीं है और किसी को भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कॉकरोच पार्टी ने मिसाल पेश किया है, झारखंड की युवा आज उद्वेलित है, आंदोलित है, तो इसी तरह अनुशासित होके आंदोलन चलाएं, परिणाम अवश्य मिलेगा। क्या लगता है कि रांची अगला जंतर मंतर बन रहा है? रांची जंतर मंतर नहीं बनेगा, लेकिन मोराबादी छू मंतर बनेगा। छू मंतर माने गायब सरकार। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सूरज सिंह बेसरा। अब आगे देखना क्या है कि क्या कुछ होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।